राधे राधे। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। और 12 क्या है, मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है, हमें क्या वेरीफाई करना है, ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स ए और बी को इंटू कर लिया है। इस R1 को पहले C1 से इंटू करेंगे तो 3 6 18, देन प्लस 7 7 49। फिर R1 को C2 से इंटू करेंगे तो ये आएगा, फिर R2 को C1 से इंटू करेंगे तो ये आएगा, फिर R2 को C2 से इंटू करेंगे ये आएगा। तो 67 87 47 61। इसका डिटर्मिनेंट ए बी निकाल दिया, दिस इंटू दिस मतलब 4087 माइनस दिस इंटू दिस 4089। ये आंसर आ रहा है -2, तो ये नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए बी, इसका मतलब है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इनके साइन चेंज कर दो, ये रहा। अब ए बी इन्वर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा। तो माइनस का 1 अपॉन 2 और ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए बी, माइनस 1 अपॉन चारों टर्म से इंटू कर दो, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से इंटू होगा। तो माइनस का 61 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 87 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 47 अपॉन 2 माइनस प्लस माइनस 67 अपॉन 2। ये ए दे रखा है, इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया जो 1 आया। फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी वही इंटरचेंज और साइन चेंज, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मेरा 1 है, मेरा डिटर्मिनेंट ए 1 है, तो 1 अपॉन 1 और ये एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब बी पर आ जाओ, इसका डिटर्मिनेंट बी निकाल दिया, -2 आया, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल दिया, इंटरचेंज साइन चेंज, इंटरचेंज और साइन चेंज। तो बी इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी और एडजॉइंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट बी है 2, तो यहाँ पर जाएगा माइनस का 2 है तो -1 अपॉन 2, और ये रहा आपका एडजॉइंट ऑफ बी, -1 अपॉन 2 सारी टर्म से इंटू कर लो, माइनस का 9 बटा 2 माइनस माइनस प्लस 8 बटा 2 करूंगा तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 6 अपॉन 2 करूंगा तो माइनस का 3। अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स ये रहा और ए इनवर्स ये रहा, इन दोनों को इंटू करो। R1 को C1 से इंटू करने पर आएगा माइनस का 61 अपॉन 2, R2 को C2 से इंटू करने पर आएगा 87 अपॉन 2, R2 को C1 से इंटू करने पर आएगा 47 अपॉन 2, और R2 को C2 से इंटू करने पर आएगा माइनस का 67 अपॉन 2। तो ए बी इनवर्स और बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ गया, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारे पास क्या है कि आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है और हमें क्या मैट्रिक्स ए दे रखी है और हमको क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूविंग करनी है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। उसके बाद हमें ए इनवर्स निकालना है। अब की बार ए इनवर्स हमें इस इक्वेशन को काम में लेके निकालना है। पहले तो हम ये चीज प्रूफ करते हैं बराबर 0, यहाँ पे 0 मतलब 0 मैट्रिक्स है, a स्क्वायर मतलब a इंटू ए माइनस 5 इंटू ए 5 इंटू ये मैट्रिक्स है प्लस 7i, आई मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 1 0 और 0 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर को जब करूंगा तो R1 को C1 से इंटू करने पर 8 आएगा, R2 को C2 से इंटू करने पर 5 आएगा, R2 को C1 से इंटू करने पर -5 और R2 को C2 से इंटू करने पर 3, माइनस इस 5 को इंटू कर दो 15 5 -5 और 10 ये रहा, प्लस 7 को इससे इंटू कर दो 7 0 0 7। ठीक है, 8 में से 15 गया -7, 5 में से 5 गया 0, -5 देन माइनस और माइनस प्लस तो ये 0 हो जाएगा, और 3 में से 10 गया तो माइनस का 7 प्लस ये एज इट इज 7 0 0 7, ये और ये प्लस हो गया तो 0, ये और ये 0 0 और 0 0 -7 प्लस 7 0। ठीक है, ये 0 मैट्रिक्स आ गई मेरी। तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, ये मेरा प्रूव हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या देखना है कि मुझे इस इक्वेशन को काम में लेके ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ये मुझे गिवन है, तो मैंने पहले देखो डिटर्मिनेंट ए मेरा 0 नहीं आ रहा है, मैंने चेक कर लिया है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्लस का 7i को लेफ्ट से राइट में ले जा रहा हूँ तो माइनस का 7i हो रहा है। अब मैं कर रहा हूँ पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ द साइड। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में लिखेंगे, मतलब ए स्क्वायर के बाद ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स बराबर माइनस का 7i इंटू ए इनवर्स। ए स्क्वायर को स्प्लिट कर दो, ए और ब्रैकेट में ए इंटू ए इनवर्स माइनस ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आई होता है, तो इसकी जगह मेरे पास क्या आ गया i बराबर -7 इंटू आई इंटू ए इनवर्स। आई को किसी भी मैट्रिक्स से इंटू करते तो मैट्रिक्स ही आंसर आता, तो आई इंटू ए इनवर्स बराबर माइनस ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स नॉट माइनस, और ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, तो ए आई माइनस 5i बराबर -7 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ए इंटू आई करूंगा तो ए इंटू आई ए आता है, तो ए आ गया माइनस का 5a बराबर माइनस का 7 इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लो, ये माइनस का 7 उधर जाकर डिवाइड में जाएगा, माइनस का 1/7 और a माइनस 5i। मैट्रिक्स ए की वैल्यू रख दी, माइनस आई होता है 1 0 0 1, 5 से इंटू कर दिया तो 5 0 0 5। अब इसको इससे माइनस कर लो, 3 में से 5 गया -2, 1 में से 0 गया 1, -1 में से 0 गया -1, 2 में से 5 गया माइनस का 3। अब ये माइनस का 1/7 था तो माइनस अंदर दे दिया तो सारे साइन चेंज हो गए, ये मेरा ए इनवर्स आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। ए दे रखा है, मुझे स्मॉल ए स्मॉल बी निकालना है और ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस बी आई बराबर 0 यूज में लेना है। पहले मैंने इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया जो कि 1 आ रहा है, मतलब दिस इंटू दिस 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, 0 के बराबर नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद आप ध्यान से देखो, आपके पास जो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ए मेरा 1 है और एडजॉइंट ऑफ ए आप देख लो, इसको इंटरचेंज करने से इनको इंटरचेंज कर लो और इनके साइन चेंज कर दो, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है,
और इसके बाद देखो मेरा ए इनवर्स निकाल दिया मैंने, ए इनवर्स आ गया मेरा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। अब इक्वेशन ये दे रखी है मुझे ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस बी आई बराबर 0 गिवन है। अब इसको यूज में भी लेकर ए इनवर्स निकालूंगा मैं, तो वही वापस से पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ए स्क्वायर को लिख दिया ए इंटू और ए इनवर्स, अब मतलब पीछे की तरफ लिखूंगा ए इनवर्स प्लस ए इंटू ए इनवर्स बराबर माइनस का बी और आई इंटू ए इनवर्स। और मैंने बताया था ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, तो ए आई प्लस ए इंटू ए इनवर्स आई होता है और आई इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स होता है, तो माइनस का बी इंटू ए इनवर्स। और ए आई बराबर ए होता है प्लस का ए इंटू आई बराबर माइनस बी इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का बी उधर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू रख दी और आई होता है 1001, क्योंकि ए 2/2 की तो आई भी 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो ए से इंटू कर दिया A0 ठीक है। अब इसके बाद इसको ऐड कर दो, 3 प्लस ए 2 प्लस 0 2 1 प्लस 0 1 1 प्लस ए 1 प्लस ए माइनस का 1 अपॉन बी है, तो सबसे इंटू कर देंगे अंदर, ठीक है। तो माइनस 3 प्लस ए अपॉन बी माइनस का 2 बटा बी माइनस का 1 बटा बी और माइनस और 1 प्लस ए अपॉन बी, इनको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि अंदर जाके माइनस होंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 भी किसकी वैल्यू आपके पास ए इनवर्स की, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, दोनों वैल्यू किसकी है ए इनवर्स की, तो इन दोनों को मैं कर दूंगा कंपेयर करने पर दोनों ए इनवर्स की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। दोनों ही ए इनवर्स की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब इक्वल हो जाएगी तो आपस में सारे एलिमेंट क्या है, कंपेयर करे जाएंगे, आपस में ये सारे एलिमेंट कंपेयर करे जाएंगे, ठीक है। ये एलिमेंट इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, तो मैंने क्या करा, इस वाले एलिमेंट को जो माइनस का 1 अपॉन बी है उसको मैंने -1 के बराबर कर दिया है, तो -1 अपॉन बी बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, तो माइनस से माइनस कट गया। फिर इसके बाद मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो b बराबर मेरा कितना आ गया, b बराबर मेरा 1 आ गया। अब ये माइनस 1 प्लस ए अपॉन बी बराबर 3 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, b की वैल्यू रख दी 1, ठीक है, तो माइनस अंदर दे दिया -1 माइनस ए बराबर 3, तो माइनस का ए बराबर माइनस का 1 प्लस वहां जाके प्लस का 1 हो गया, तो 4, तो ए बराबर -4, ए और बी के आंसर आ गए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 आप अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 एमसीक्यू है, एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है 3x3 की, ऑर्डर क्या है उसका 3x3 है, ऑर्डर उसका 3x3 है, और मुझे निकालना है क्या है, मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा। तो कल मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया था एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए पावर n-1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए पावर n मेरी कितनी है, 3, तो 3 माइनस ए कितना हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखो ध्यान से आप कि 18 क्वेश्चन आपके पास है, ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक है, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर 2 की है, आपको डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या कर रहा है, एक मैट्रिक्स मान ली जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, 1 2 3 4, 4 एकम 4 माइनस का 6, तो माइनस का 2 मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एज इट इज और एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इनके साइन कर दो, तो साइन चेंज कर दो इन दोनों के, ये इंटरचेंज इनके साइन चेंज, तो 4 - 2 -3 1। अब मैंने डिटर्मिनेंट ए जो है ना बाहर चल रहा है, मैंने सारे एलिमेंट से इंटू कर दिया इसको, तो 4 अपॉन डिटर्मिनेंट ए -2 अपॉन डिटर्मिनेंट ए -3 बटा डिटर्मिनेंट ए और 1 बटा डिटर्मिनेंट ए। मुझे निकालना है क्या, इस ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैंने इस ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट लेते यहाँ पर क्या आ जाएंगी, वर्टिकल लाइन आ जाएगी, और हमको पता है कि अब डिटर्मिनेंट ए सी R1 में से और R2 में से अलग अलग कॉमन लेंगे, यहाँ से R1 में से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कॉमन, R2 में से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कॉमन, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बचा हुआ है एज इट इज। अब ध्यान से देखो इसको, 4 एकम 4 देन माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो वापस से आंसर -2 ही आएगा। इसका मतलब है ये जो आ रहा है ना डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट ए के बराबर ही है, ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ए के, तो इसकी जगह मैंने रख दिया डिटर्मिनेंट ए, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर से डिटर्मिनेंट ए कट गया, तो फाइनल आंसर आया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है।